हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेमोपिक एचसी क्रीम के बारे में, जो कि इसमें साल्ट इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटनोइन एंड मोमेटासोन फ्यूरेट। ये 3 साल इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम में मिले हुए हैं। ऐसी ही बहुत इस 3 साल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ईजिली हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, जैसे कि स्किन लाइट हो गई, जस्ट साइन हो गई, मेला लाइट, स्किन लाइट, साइन लॉक और रीच ग्लो, जस्ट साइन, ऐसे कई ब्रांड नेम जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटनोइन, मोमेटासोन फ्यूरेट, ये 3 साल इंग्रेडिएंट मेन रूप से इस क्रीम में अवेलेबल है। अब बात करेंगे कि ये क्रीम किस काम आती है, इसमें इसको कैसे लगाना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये कितने की आती है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीछे एक मेरे वीडियो में एक लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने पूछा था कि आप इस फेस के बारे में कोई वीडियो बनाइए, फेस से रिलेटेड के किसी दवा के बारे में बताइए। तो ये फेस से ही रिलेटेड एक मेडिसिन है, जो कि बहुत ही चीज़ों में यूज़ की जाती है, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी लोगों से पूछे जाते हैं कि ये क्या स्किन को फेयर करती है, स्किन पे ग्लो लाती है, या स्किन पे इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। ये सब हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं आज। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा इस क्रीम की इसको कैसे उपयोग करें, इसको उपयोग करते वक्त क्या क्या सावधानी रखें, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो क्रीम है, इसके अंदर 3 साल्ट इंग्रेडिएंट हैं, जो है हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटनोइन और मोमेटासोन फ्यूरेट, जिसमें से जो हाइड्रोक्विनोन है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, इस वजह से क्योंकि अगर आप इस क्रीम का लेबल देखें तो इसमें यहाँ पे मेंशन है कि ये जो हाइड्रोक्विनोन है, अगर दिख रहा हो आपको ध्यान से, तो हाइड्रोक्विनोन जो है इसमें 2% है, और ट्रिटनोइन है इसमें 0.025, और मोमेटासोन है इसमें 0.1%। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है ये हाइड्रोक्विनोन, इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि हाइड्रोक्विनोन जो है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इस क्रीम को मेन हाइड्रोक्विनोन बेस इसमें ज़्यादा डाला गया है। तो हाइड्रोक्विनोन का वर्क इसमें क्या है, हाइड्रोक्विनोन जो है वो मिलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है। जो हमारी बॉडी में मिलेनिन बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर बॉडी का कलर अलग अलग दिखता है, जैसे किसी का ज़्यादा डार्क होता है, उससे किसी का लाइट होता है, किसी का डस्की होता है, किसी का बहुत ही फेयर होता है। तो जिनका जितना फेयर होता है उनमें उनकी बॉडी में मिलेनिन प्रोडक्शन उतना ही कम होता है, और जिनमें जितना ज़्यादा डार्क स्किन होती है उसमें उतना ही ज़्यादा मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये हाइड्रोक्विनोन जो है ये मिलेनिन के प्रोडक्शन को, मेन इसका वर्क होता है, ये मिलेनिन प्रोडक्शन को रोक देता है। तो जहाँ जहाँ इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो वहाँ वहाँ ये स्किन को वहाँ पे लाइट करेगी, वहाँ वहाँ की मिलेनिन प्रोडक्शन को रोक देगी। और अगर इस क्रीम के यूज़ की बात करें कि डॉक्टर इसको कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, किस वजह से प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है, मेनली तो इसे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ झाइयाँ, अनइवन हो स्किन, स्पॉट हो चेहरे पे काले काले धब्बे हों, तो उस पे ये क्रीम यूज़ होती है, जिसकी वजह से ये वहाँ के मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन लाइट हो जाती है, और झाइयाँ जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो सब धीरे धीरे दूर होते हैं। अब आगे दूसरे साल इंग्रेडिएंट की बात करें, जैसे कि ये ट्रिटनोइन है। तो ट्रिटनोइन जो है ये एक विटामिन ए डेरिवेटिव है, जो कि इसका मेन काम होता है एक्ने और रिंकल्स को ट्रीट करना। जैसे किसी को फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं तो उनमें ये ट्रिटनोइन बहुत अच्छा वर्क करती है। और ये जो ट्रिटनोइन है ये एक विटामिन ए ड्राइव्ड मेडिकेशन है, तो ये इस वजह से ये स्किन पे विटामिन ए का बहुत अच्छा काम होता है। तो ये जैसे एक्ने पे कैसे वर्क करती है,
तो ये पोर्स को क्लियर करती है। फेस पे जो पोर्स होते हैं छोटे-छोटे, ये उनको क्लियर करती है। और साथ ही साथ जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, ये इसको डिक्रीज़ करती है, मतलब रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से पोर्स क्लियर हो जाते हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम होता है, जो एक्ने होते हैं वो अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं। और जो रिंकल्स की बात करें तो रिंकल्स में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये जो ये फाइन लाइन्स होते हैं, ये इनको धीरे-धीरे रिड्यूस करती है, और जिसकी वजह से रिंकल्स भी धीरे-धीरे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे इस सन डैमेज से जो स्किन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट, रफ स्किन, ये सब भी प्रॉब्लम्स स्किन में देखे गए हैं। तो इन सब में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये करती क्या है, ये ऊपर की स्किन लेयर को जो धीरे धीरे प्रोलिफरेशन वहाँ का बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ऊपर की स्किन जो है हट जाती है। और ऊपर की स्किन हटने की वजह से स्किन एकदम इवन टोन सी दिखने लगती है, और अच्छी साफ सुथरी स्किन दिखने लगती है। ये साथ ही साथ एक्ने, पिंपल्स में भी ये इसका अच्छा प्रोडक्टिव काम इसमें दिखता है। और सीबम प्रोडक्शन को भी ये धीरे धीरे कम करती है, जिससे सीबेसिस ग्लैंड जो होती हैं वो धीरे धीरे कम सीबम प्रोड्यूस करने लगती हैं, और जो है स्किन जो है इवन साफ सुथरी और अच्छी दिखने लगती है। इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो है मोमेटासोन, इसका क्या काम होता है, तो ये इसको कहीं कहीं इनहेल भी करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि खाने के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है, साथ ही साथ स्किन में अप्लाइड करने के लिए। और डॉक्टर इसे तब प्रिस्क्राइब करते हैं जबकि माइल्ड स्टेरॉइड जो होते हैं वो काम नहीं करते, तब ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मोमेटासोन फुरोइड जो है, ये क्रीम तब यूज़ की जाती है। तो जैसे स्किन में एक्जिमा हो गया, सोरेसिस, ये गंभीर बीमारियां हैं स्किन की, जिनको ट्रीट करने के लिए ये साल्ट यूज़ होता है। और स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, इरिटेशन हो गया, और इचिंग हो गया, स्टिंगिंग सेंसेशन हो गया, इन सब में भी ये मोमेटासोन यूज़ होता है। साथ ही साथ खुजली, सूजन, रेडनेस, इन सब को भी ये मोमेटासोन जो है ठीक करता है। चूँकि ये एक स्टेरॉइड क्रीम है, ये एक स्टेरॉइड का काम करता है, तो भी इसका वर्क तो बहुत ही अच्छा है। इस वजह से इसकी भी क्वांटिटी इसमें इस क्रीम में मिलाई गई है, जो कि इसका वैसे सबसे कम क्वांटिटी इस क्रीम में मिलाई गई है, ताकि ये कम से कम इफ़ेक्ट दे, क्योंकि स्टेरॉइड वैसे भी यूज़ करने के लिए मना होता है। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम, तो कहीं और क्रीम से या माइल्ड स्टेरॉइड से नहीं काम चलता, तब ये स्टेरॉइड ऐसे क्रीमों में मिलाए जाते हैं। इसमें जो हाइड्रोक्विनोन है वो जो मेन दवा है, ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करती है, जिससे डार्क स्किन जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। और जैसे मिलाज़्मा के केसेस हैं, झाई हैं, इन सब में ये अच्छा इफ़ेक्ट देती है। तो जो डार्क सी स्किन हो जाती है, इन सब को ये ठीक करती है, और धीरे धीरे कम करके पूरी तरह ठीक कर देती है। तो हाइड्रोक्विनोन के साथ साथ जो दूसरा मोमेटासोन है, जो कि स्किन में रेडनेस, स्वेलिंग को कम करती है, जो कि एक स्टेरॉइड है। और ये करता क्या है काम, ये केमिकल मैसेंजर जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है, उसको निकलने से रोकता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे जो इनके इफ़ेक्ट हैं, ये स्किन इन्फ्लामेशन के और स्किन में स्वेलिंग के, तो ये वहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाता है। और ट्रिटेनॉइन क्रीम जो है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, तो ये स्किन को रिन्यू करता है, एक लेयर हटा करके दूसरी लेयर एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है, जिससे स्किन नई दिखती है, हेल्दी दिखती है, और एकदम यंग यंग दिखती है। अब जानेंगे कि ये क्रीम किस काम आती है। तो ये झाइयाँ, मेलाज़्मा जिसको बोलते हैं, कि जो महिलाओं में ज़्यादातर यूज़ होती है, तो ज़्यादातर महिलाएं इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं। कभी-कभी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दवाइयों की चलने की वजह से जो महिलाओं में फेस पे धब्बे पड़ जाते हैं, मेलाज़्मा टाइप से हो जाता है, या किसी मेडिसिन की वजह से, या फिर किसी दूसरी वजह से जो डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, उसमें ये दवा यूज़ होती है उसमें। और
पिंपल्स हो गया, ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए, इसमें भी ये दवा यूज़ होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ट्रिटोनाइन है ये पिंपल में कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, वैसे डॉक्टर इसको मेलाज़्मा के लिए देते हैं, लेकिन कुछ स्कार है फेस में, ये ब्लेमिसेस हैं, इन सबको ये रिड्यूस करता है। तो उस समय ये यूज़ तो होती है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि इसको फेस को फेयर करने के लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है, तो पर ऐसा नहीं है। फेस को फेयर करने के लिए ये दवा नहीं यूज़ की जाती। पहले तो ये डॉक्टर्स ये फेस की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में, डार्क स्पॉट झाइयाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन सबको रिड्यूस करती है, उसके लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है, ना कि फेस को फेयर करने के लिए। फिर भी लोग इसको फेस को, क्योंकि ये एक अच्छा इफेक्ट देती है, फेस को फेयर भी करती है साथ साथ, जिसकी वजह से बहुत लोग इसको फेस के फेयरनेस में भी यूज़ करते हैं। और चूंकि इसको फेस के फेयर के लिए डॉक्टर इसलिए नहीं प्रिस्क्राइब करते क्योंकि इसमें स्टेरॉयड मिला होता है, और ये स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म में यूज़ करने पे हानिकारक रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से इसको डॉक्टर जो है फेयरनेस के लिए प्रिस्क्राइब कभी नहीं करते। प्रमुख इसका यूज़ है मेलाज़्मा, और लोग इसको मतलब मतलब ये स्किन को गोरा करता है, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए मतलब इसको फेस पे गोरा, मैं आपको बता दूं कि ये फेस के को गोरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने के लिए ये दवा है। ये मेन इसका काम होता है मेलाज़्मा को कम करने का। तो आप इस क्रीम को गोरा करने के लिए ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो जो भी, तो आप स्किन की डस्ट को अच्छे से क्लियर करिए। सन से बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छा होगा आप इसको होम रेमेडीज से ही क्लियर करिए, या फिर नॉर्मल जो क्रीम्स आती हैं मार्केट में, जो कि जिनके साइड इफ़ेक्ट ये सब नहीं होते, तो जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हो उसको यूज़ करिए। अब बात करेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसको रात में सोते समय चेहरे को अच्छे से साफ करके इसको फेस पे एक पतली सी हल्की सी लेयर लगानी है, और सुबह उठते ही चेहरे को धो लेना है, और उसके बाद पूरा दिन सनस्क्रीन को ज़रूर लगाए रखना है, बिना सनस्क्रीन के नहीं रहना है। चूँकि इसमें स्टेरॉयड मिला हुआ है, इसलिए इसको 15 दिन या 30 दिन यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 दिन, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि देखे गए हैं, जैसे कि स्किन जो है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो लंबे समय तक इसको नहीं लगाना है, सिर्फ नाइट में इसको यूज़ करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है नाइट में यूज़ करना। इसके अलावा दिन में इसको नहीं लगाना है। और इसके साथ ही साथ दूसरी क्रीम, जब अगर इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी क्रीम बिल्कुल भी ना लगाएं। सनस्क्रीन रेगुलर लगा करके रखें दिन में। और स्किन जो है, ये जो ज़्यादा दिनों तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और स्किन धीरे धीरे ड्राई भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो आप इसको बहुत समय से लगा रहे हैं, ज़्यादा दिन तक लगा रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में एक ये भी साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि स्किन बाद में जल सी जाती है। तो इसीलिए कहा गया है इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ नाइट पे लगाएँ। और इस तो आप अगर इसको कम दिनों के लिए लगाते हैं तब इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे, और ज़्यादा दिनों तक लगाते हैं तो इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। और कभी-कभी तो किसी-किसी को ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर रिपेयरेबल नहीं होता, अनरिपेयरेबल हो जाता है। जैसे यूरोपियन कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे हाइड्रोक्विनोन को तो बिल्कुल भी बैन कर दिया गया है। जैसे जापान हो गया, जापान में तो एकदम से बैन कर दिया गया है हाइड्रोक्विनोन को। इसको वहाँ पे, ये आपको वहाँ कहीं भी ये क्रीम किसी भी मार्केट में या किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलने वाली, क्योंकि रिसर्च से पता चला कि हाइड्रोक्विनोन की वजह से ओक्रोनोसिस का नाम की एक ऐसी कंडीशन है स्किन की जो कि अनरिपेयरेबल है, वो रिपेयर होती ही नहीं है। आप कैसा भी कोई भी मेडिसिन का ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर्स को दिखा लीजिए स्किन के, पर वो कभी रिपेयर होगी नहीं। तो इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। और वैसे तो इसको ब्लैक स्पॉट और इन सब में यूज़ करते हैं। तो आप हो सके तो मेरा तो यही सजेशन होगा आपके लिए
आप इसे गोरा होने के लिए खुद से तो कभी ना लें, खुद से कभी भी इसको मार्केट से या मेडिकल स्टोर से खरीद कर अपने स्किन पर बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे कि हाँ आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या लगा सकते हैं या किस किस एरिया पे लगा सकते हैं, तभी आप इस मेडिसिन को यूज़ करें और सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल भी इसको ना यूज़ करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही जानकारियाँ मिलती रहें आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।